केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में की मुलाकात। इस दौरान सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सुखलेचा भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को राज्य में हो रहे वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी दी। सीएम शिवराज ने केंद्रीय मंत्री से गैस पीड़ितों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध अतिरिक्त राशि, जबलपुर में कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए केंद्रीय अनुदान की राशि में वृद्धि और मध्य प्रदेश के 3 नए मेडिकल कॉलेज दमोह, शिवनी और छतरपुर के लिए सहयोग का आग्रह किया। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार नाइट कर्फ्यू पर विचार कर सकती है। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि कोविड सेंटर में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन ये मान लेना कि कोविड चला गया है ठीक नहीं है। सीएम शिवराज के मुताबिक यदि सावधानी नहीं रखी गई तो संक्रमण एक बार फिर से फैल सकता है। सीएम ने सभी को सावधान करते हुए कहा है कि मास्क मत हटाइएगा। खासकर भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में मामले बढ़ रहे हैं। राजधानी भोपाल में रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण हुआ। यहां शनिवार को 14,623 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। एक दिन में टीकाकरण की यह सबसे बड़ी संख्या है। इससे पहले 10 मार्च को 9,119 लोगों ने टीकाकरण करवाया था। मध्य प्रदेश में कोरोना का खतरा फिर बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 675 नए मामले सामने आए। कल इंदौर में 247, भोपाल में कोरोना के 118 नए मरीज मिले। इंदौर की सेंट्रल जेल में बंद 12 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 543 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद से एक एक्टिव केस की संख्या 3,570 हो गई। वहीं 24 घंटे में 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। रायपुर में मीडिया से बात करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने वैक्सीन लगवाने के सवाल पर कहा कि अब सब वैक्सीन लगवा रहे हैं, जब उनकी बारी आएगी तो वो भी लगवा लेंगे। वहीं प्रदेश में लॉकडाउन की संभावना को लेकर कहा कि लॉकडाउन से नुकसान होता है, अगर सभी लोग नियमों का पालन करें तो लॉकडाउन से बच सकते हैं। सीएम भूपेश बघेल असम विधानसभा में कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला। सीएम ने लिखा कि असम में चल रही सिंडिकेट भाजपा सरकार का समय पूरा हो चुका है। असम में अब कांग्रेस सरकार बनेगी और 5 गारंटी को पूरा करेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम दौरे पर। असम में 27 मार्च को वोटिंग होगी। इससे पहले सीएम लगातार असम में कांग्रेस के लिए चुनावी कमान संभालेंगे। सीएम आज चुनावी सभाओं में शामिल होंगे। सीएम 16 मार्च तक ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। भूपेश बघेल को असम चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। असम में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस असम छत्तीसगढ़ मॉडल पर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ मॉडल कांग्रेस का चुनावी बूथ मैनेजमेंट है। सीएम बघेल की ओर से चुने गए कांग्रेस नेताओं की एक टीम है जो असम में चुनावी तैयारियों को संभाल रही है। बीजेपी की छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी लगातार संगठन के कामकाज में कसावट लाने की कोशिश कर रही हैं। इसी कड़ी में वो लगातार प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक कर रणनीति तैयार कर रही हैं। आज छत्तीसगढ़ बीजेपी कार्य समिति की बैठक में प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी शामिल होंगी। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होने वाली इस बैठक में विष्णुदेव साय समेत करीब 250 पदाधिकारी शामिल होंगे। इस दौरान कार्य समिति के 250 से ज्यादा सदस्य पिछले 3 महीने में कामकाज की रिपोर्ट देंगे। इस बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव लाने पर चर्चा की जाएगी। रायपुर में कल बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक से पहले शनिवार को पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। भूपेश सरकार की वादाखिलाफी और प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर आज कार्य समिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव लाया जाएगा। बैठक में पिछले 3 महीने के संगठनात्मक कामकाज की समीक्षा और आगामी 3 महीने की कार्य योजना पर भी चर्चा की गई। बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व सीएम रमन सिंह समेत कई पूर्व मंत्री और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी के रायपुर दौरे पर हमला बोला। सीएम के मुताबिक डी पुरंदेश्वरी आएंगी तो फिर हंटर चलाएंगे, लेकिन गुटबाजी की वजह से असर नहीं दिखेगा। बीजेपी में आपसी गुटबाजी की वजह से सदन की कार्यवाही ठीक से नहीं चल पाई। मिशन नगरोदय पर सवाल उठाए जाने पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस किस मुंह से हमसे सवाल पूछ रही है। उन्होंने आईफा अवार्ड और सीएम आवास पर करोड़ों खर्च करने के अलावा क्या किया है। मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह सरकार में बिना सड़क वाला मध्य प्रदेश था। तब अंधेरे का प्रदेश कहा जाता था। हमने सड़कों का जाल बिछाया, हमने 24 घंटे बिजली दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इंदौर और भोपाल में कोरोना के बढ़े हुए मामले चिंता की बात है। सीएम ने कहा, महाराष्ट्र सीमा से सटे जिलों में संक्रमण बढ़ा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिलों में आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में बड़े आयोजन पर रोक लगा दी गई है। इंदौर भोपाल में क्षमता के हिसाब से 50% लोग ही कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। दुकानदारों को मास्क लगाने के नियम और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश की वजह से कई जिलों में फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान आया है। उन्होंने कहा कि कई जगह पर ओलावृष्टि हुई है। हम नुकसान का आकलन कर रहे हैं। सर्वे के बाद किसानों को राहत प्रदान की जाएगी। सीहोर में हुई बेमौसम बारिश और ओला गिरने से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं में बाद बारिश में ज्यादातर खड़ी फसल गिर गई है। कुछ जगहों पर ओला गिरने से चना, मसूर से लेकर गेहूं तक की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। किसानों को अब सरकार से मुआवजे की उम्मीद है। सागर में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसल का राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जायजा लिया। राहतगढ़ तहसील के कई गांवों का दौरा कर फसलों का मुआयना किया और किसानों से बातचीत की। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों को फसलों के नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा दिए जाने का आश्वासन दिया। गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। किसान चिंता न करें, सरकार किसानों के साथ है। उज्जैन में शिप्रा नदी में धमाके की जांच के लिए ओएनजीसी के 3 सदस्यों की टीम मौके पर पहुंची। ये टीम ब्लास्ट की वजह से जांच करेगी। दरअसल उज्जैन की शिप्रा नदी से धमाके की आवाज निकलती है। इन ब्लास्ट के पीछे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि जीएसआई ने मीथेन या ईथेन गैस होने की आशंका जताई। जबलपुर में सांसद राकेश सिंह ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद राकेश सिंह ने वैक्सीनेशन कराने आए बुजुर्गों और 45 साल से अधिक गंभीर मरीजों से व्यवस्थाओं का हाल जाना। वहीं जब राकेश सिंह ने सीएमएचओ की मौजूदगी में स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी से वैक्सीनेशन सेंटर की जानकारी पूछी तो वो आंकड़ा नहीं बता पाए, जिस पर राकेश सिंह ने तीखे अंदाज में बोला, शायद आपको मेरी हिंदी समझ में नहीं आ रही है। ग्वालियर में एसडीएम विनोद भार्गव को हटा दिया गया। उनसे सत्कार अधिकारी का प्रभार लेकर उन्हें जिला कार्यालय से अटैच कर दिया गया। पहली नजर में कार्रवाई सामान्य लग रही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के स्वागत में कमी की वजह से उन्हें हटाया गया है। मुरैना के बाद अब ग्वालियर कलेक्टर की रासुका कार्रवाई को भी निरस्त कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने कार्रवाई को निरस्त करने के साथ साथ 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। ग्वालियर कलेक्टर ने 28 जनवरी को मसाला कारोबारी विनोद गोयल के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की थी और फिर 29 जनवरी को जेल भेज दिया। रतलाम में देर रात 2 पक्षों में विवाद के बाद मारपीट हो गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। वहीं एक युवक की हालत गंभीर है, जिसे इंदौर रेफर किया गया। ये कहा जा रहा है इंस्टाग्राम पर स्टोरी अपलोड करने को लेकर यह विवाद हुआ। रतलाम में संघ पदाधिकारी शेर सिंह पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। मामले में एक नामजद और 8 अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। दीनदयाल नगर पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। संस्कारधारी जबलपुर में एक रईसजादे की अभद्रता का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक शराब के नशे में धुत होकर युवक ने अपनी गाड़ी से दूसरी कार को टक्कर मार दी और फिर भागने की कोशिश करने लगी। हालांकि इस बीच पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांजगीर स्थित सहकारी बैंक की मुख्य शाखा की नई बिल्डिंग में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन फायर ब्रिगेड के आने में देरी होने से लोग खुद ही आग बुझाने में जुट गए और काफी हद तक आग पर काबू पा लिया। कवर्धा में शराब के नशे में धुत महिला ने अपनी 4 साल की बच्ची को पटक कर मार डाला। इस दौरान वहां मौजूद लोगों की इंसानियत नहीं जागी। लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन बच्ची को बचाने नहीं आए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया। कवर्धा पुलिस के मुताबिक देवार मोहल्ले में रहने वाली महिला के 3 बच्चे हैं। महिला भीख मांगकर गुजारा करती है और वो शराब की आदी हो चुकी है। शराब के नशे में उसने अपनी बच्ची को पटक कर मारा। सतना का नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड यानी कि एनक्यूएस कैटेगरी का जिला अस्पताल अपने नाम के मुताबिक बिल्कुल काम नहीं कर रहा। जिला अस्पताल में मरीजों को एक्सरे रिपोर्ट उनके ही स्मार्टफोन पर दी जा रही है, वो भी कंप्यूटर से फोटो खींचकर। वहीं सतना के जिला अस्पताल के प्रबंधन ने इस बारे में पूछा तो अजीब तर्क देते हुए कहा कि अस्पताल में एक्सरे फिल्म देने वालों का ठेका खत्म होने की वजह से ऐसे हालात बने। रिहायशी इलाकों में लगे मोबाइल टावर को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने अहम निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने कहा रिहायशी इलाकों में लगे टावर से जुड़ी शिकायत पर 15 दिन के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। याचिकाकर्ता ललिता नगर जैन कल्याण समिति की तरफ से लगाई गई याचिका में कहा गया है कि रिहायशी इलाकों में टावर न लगाया जाए, क्योंकि शोध में बात सामने आई है कि मोबाइल टावर से निकलने वाली तरंगों का असर सीधे लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। मध्य प्रदेश में लगातार 3 बार कायाकल्प अवार्ड जीतने वाले भिंड के जिला अस्पताल में मरीजों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भिंड के जिला अस्पताल में मरीजों को अस्पताल मेन्यू के हिसाब से डाइट नहीं दी जा रही है। जी मीडिया ने जब भिंड के जिला अस्पताल में पड़ताल की तो ऐसे मामले सामने आए जहां मरीजों को मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं मिल रहा था। भिंड जिला अस्पताल में मेन्यू चार्ज महज एक दिखावा बनकर रह गया। आरोप ये कि अस्पताल में खाना साफ सफाई के साथ नहीं बनाया जाता। मध्य प्रदेश में अब किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मरीजों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है।
भोपाल के हमीदिया अस्पताल में पहले ही दिन 8 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। जल्द ही प्रदेश का पहला ऑर्गन बैंक भी हमीदिया अस्पताल में शुरू हो जाएगा। ये जानकारी हमीदिया अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दी। देवास में अवैध देसी शराब के कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। भौरासा इलाके में छापा मारकर आबकारी विभाग ने 10 लाख रुपए से ज्यादा की देसी शराब जब्त की है। आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि कंजर इलाके में लंबे समय से अवैध शराब बनाई जा रही है। ऐसे में आबकारी विभाग ने पूरी टीम के साथ मौके पर दबिश दी। आबकारी विभाग की टीम को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने यहां से शौचालय में छिपाकर रखी गई कई अवैध शराब जब्त की है। मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन में खाद्य औषधि और ड्रग विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारा और नकली आयुर्वेदिक क्रीम बनाने के कारोबार का भंडाफोड़ किया। खरगोन में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमार कार्रवाई करते हुए 11 सटोरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी इंडिया इंग्लैंड T20 क्रिकेट मैच पर सट्टा खिला रहे थे। जिसकी सूचना मिलने पर निकुंज विहार कॉलोनी में हंसू सोनी नाम के एक शख्स के घर छापा मारा गया। गराबंद के कुरुंद गांव में 6 साल के बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। पुलिस ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से अपहरणकर्ताओं के चुंगल से शिवम साहू को छुड़ाया, जिसके बाद परिजनों से बच्चे की वीडियो कॉल में बात कराई। बीजापुर में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से लगाए जा रहे आईडी नक्सल पर ही भारी पड़ गया। आईडी की चपेट में आकर एक नक्सली की मौत हो गई। सड़क निर्माण कार्य की सुरक्षा में तैनात फोर्स को नुकसान पहुंचाने के मकसद से आईडी प्लांट करने के दौरान विस्फोट हुआ। किसान आंदोलन मामले में संयुक्त राष्ट्र तक पहुंची लॉबिंग। सिख फॉर जस्टिस ने संयुक्त राष्ट्र को करीब 7 लाख रुपए दिया चंदा। भारत में प्रतिबंधित है खालिस्तान समर्थन संगठन सिख फॉर जस्टिस। चीन के विस्तारवाद के खिलाफ क्वाड देशों का संकल्प। वॉशिंगटन पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी समेत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रमुखों का लेख। हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र और मुक्त कराने पर दिखाई एकजुटता। अब 17 मार्च को जारी हो सकता है टीएमसी का चुनावी घोषणा पत्र। आज का कार्यक्रम टला। नंदीग्राम दिवस पर आज कोलकाता में अभिषेक बनर्जी का रोड शो। व्हीलचेयर पर रोड शो में शामिल होंगी ममता बनर्जी। गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल और असम दौरा। आज बंगाल के खड़गपुर में करेंगे रोड शो। 15 मार्च को गुवाहाटी में टाउन हॉल को संबोधित करेंगे अमित शाह। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। रावलपोरा इलाके में अब भी मुठभेड़ जारी। कल देर रात से आतंकियों के खिलाफ चल रहा ज्वाइंट ऑपरेशन। कजाकिस्तान के अलमाटी में लैंडिंग के दौरान विमान हादसा। आग के गोले में बदला सैन्य विमान। N-26 राजधानी नूर सुल्तान से भरी उड़ान, 4 की मौत। तख्तापलट के बाद से ही म्यांमार में हिंसा की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ताजा वीडियो में यंगून पुलिस आम लोगों को उनके घरों से निकालकर पीट रही है। प्राचीन काल में थाईलैंड की राजधानी रही अयोध्या में एलिफेंट फेस्टिवल की धूम। आयोजकों को कोरोना काल में ठंड पड़े पर्यटन के फिर से पटरी पर लौटने की उम्मीद। पेरू के शहर पियूर में बाढ़ से हालात हुए खराब। रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। जगह जगह फंसे लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। लेबनान की राजधानी बेरूत में हजारों लोगों ने सड़कों पर निकाला मार्च। 1990 में खत्म किए सिविल वॉर के बाद सबसे बड़े आर्थिक संकट की आहट से लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा। 5 साल में ऑटोमोबाइल का टॉप मैन्युफैक्चरिंग सेंटर होगा भारत। नितिन गडकरी ने कहा और सौर ऊर्जा से हम इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बड़ा बाजार तैयार करेंगे।